जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरित ऐसे अनमोल विचारों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और आपके जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो कोई भी इस भगवत गीता से प्रेरित सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह पाना चाहता है। इसलिए इस सार को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले अवश्य सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मित्रों, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हुए महाभारत के भीषण युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन युद्ध भूमि में अपने चारों तरफ युद्ध की इच्छा से आए हुए अपने परिजनों, भाई बंधुओं और गुरुजनों को देखकर घबरा जाते हैं, निराश और हताश हो जाते हैं और बहुत ही दुखी होकर के वे श्री कृष्ण के समक्ष अपने दुख और दुविधा को प्रकट करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं कैसे यह युद्ध कर सकता हूं? इस युद्ध भूमि में युद्ध के लिए एकत्रित हुए ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि ये दोनों तो मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूं। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही तो हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही कुल का विनाश करके मैं कैसे सुखी हो सकता हूं? हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। मेरा सिर फटा जा रहा है। मेरे पैर कांप रहे हैं। मेरी त्वचा जल रही है। मेरा गांडीव धनुष मेरे इन हाथों से छूट रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो और मुझे बताओ कि मैं क्या करूं कृष्ण। अर्जुन की इस दयनीय अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का वो दिव्य और अलौकिक ज्ञान अर्जुन को दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों से संपूर्ण मानव जाति के लिए और आज के आधुनिक युग में भी प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है।
अर्जुन की दुविधा और संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह इस तरह से दुख और शोक नहीं करता है। तेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तू चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन और मरण तो प्रकृति की नियति है। ये सब लोग वास्तव में मेरे ही द्वारा मारे जाएंगे। तू तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हे अर्जुन, तुम इस बात का शोक मत करो कि यहां कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है, और अपने धर्म का पालन करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपने मन से इस मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हारी निंदा ही करेगा। अगर आज तुम यह युद्ध नहीं करोगे तो सारा संसार तुम्हें नपुंसक और डरपोक कहेगा। यहां बात अपने पराये की नहीं है, यहां बात है धर्म और अधर्म की, बात है सही और गलत की। अगर तुम गलत को सहोगे, उसका अंत नहीं करोगे, तो गलत करने वाले को और अधिक बल मिलेगा और वह और भी अधिक अधर्म करेगा। इसलिए अपने मोह को त्याग करके तुम युद्ध करो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी टाला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर के आज में ही जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका मोह करते हैं जो अभी जीवित हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा, और जो जीवित है वह एक ना एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो सब मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शक्ति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं रखता, उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता है कि वह अपने अंतर मन में झांक कर अपनी आत्मा को पहचान सके और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करे, उसे देख सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, यह सब मानकर भी कि आत्मा नित्य, सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख, सुख, शोक, खुशी, मान अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए, उससे जो पीड़ा होती है वह तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद होता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वो मानहानि का दुख, वो अपकीर्ति की पीड़ा, वो तो आत्मा को ही होती है ना। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति, अपकीर्ति, मान, अपमान, ये लाभ हानि, ये जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठे हुए रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता रहता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहां का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबरा कर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है।
उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह कराता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर मन में झांक करके आत्मा को देखे, तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। हे अर्जुन, समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर होता है। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें, ये अच्छे अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ देते हैं। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से तो व्यक्ति शून्य ही होता है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार हैं। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। अगर वह अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, और अगर वह बुरा कर्म करेगा तो उसे बुरा परिणाम भी भोगना होगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं जो व्यक्ति अपना मन चाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे व्यक्ति का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए।
हमारा यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या हमें जिनकी अभिलाषा है, उनके छिन जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, यह प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का पांचवा कारण है। कान्हा कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजर बदल जाती है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, लाभ हानि तो लगा ही रहेगा। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति बनी रहे तो मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाएगा। जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वे खुद कभी चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वह मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षाएं उसकी जगह ले लेती हैं। इस तरह उसका पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं बहुत ठेस पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहां हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। लोग दर्पण कभी भी ना देखते अगर दर्पण में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन अपमान हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तैयार रहता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि यह दुनिया हद से ज्यादा खुशी पर नजर लगा देती है और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है
लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो प्रभु का नाम लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। हे अर्जुन, तुम इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहां कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वह भी हमें छोड़ करके चले जाते हैं, तो औरों से क्या उम्मीद करना। और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना, वह ईश्वर सदा आपके साथ है, वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं। इसलिए जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। जीवन में जब भी मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज रख लेते हैं, वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किलों से डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं, वे बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। तुम आज जो भी काम कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वही चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत होती है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो मनुष्य जीभ पाकर भी राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेग नहीं, क्योंकि मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उनकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, ठीक उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति गीता के इस रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है, उनमें इसका विस्तार और प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसलिए दोस्तों, आप भी इस गीता ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करके भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार अवश्य करें, जिससे आपको भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हो। मित्रों, आशा है आपको हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा।
अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस की जानकारी आपको बिना रुकावट मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त अवश्य करें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।